जय माँ भुवनेश्वरी फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। आज मैं सुबह जब श्रीमद् देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर वालों का वर्जन मैं पढ़ता हूँ, जब मैं वो आज कथा पढ़ रहा था तो उसके सेकंड पार्ट के अंदर मुझे माँ पृथ्वी से जुड़ी हुई एक कथा मिली। कथा तो वैसे आप सब लोगों को थोड़ा बहुत पता ही होगा कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर जब पृथ्वी उस समय जल में डूबी हुई थी और ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि करने के लिए देखा कि यहाँ पर तो कहीं पृथ्वी नज़र नहीं आ रही, मैं कहाँ पर सृष्टि का आगे एक्सपेंशन करूँ, कैसे उसको बढ़ाऊँ। तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी। उसी समय ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान वराह प्रकट हुए और वो देखते ही देखते बहुत बड़े हो गए और वे अपना जल के भीतर उन्होंने प्रवेश किया और वहाँ से वो पृथ्वी को का उद्धार किया, पृथ्वी को लेकर आए। और आपको पता है इसी बीच भगवान विष्णु की वराह अवतार की हिरण्याक्ष से भी युद्ध हुआ और उन्होंने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार किया। कथा तो यही है, लेकिन इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ पता चली कि कितनी सारी ऐसी गलतियाँ हैं जो हम जाने अनजाने में कर रहे हैं, जो पृथ्वी से रिलेटेड है, अर्थ से रिलेटेड है और हमें नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं कि क्या हमें पृथ्वी पर बिना किसी आसन के, बिना किसी बेस को रखे ऐसे नहीं रखना चाहिए, उसके बारे में पता चला। और जो गलतियां डेफिनेटली हम में से बहुत सारे लोग वो गलतियां करते रहते हैं और उनका आगे पश्चाताप कैसे करना चाहिए, उसका क्या सॉल्यूशन है, तो वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या जानकारी है। स्पेशली फ्रेंड्स, अगर आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स बने हुए हैं या आप अपना घर बनाना चाहते हैं और जहाँ पर भी आप रह रहे हैं वहाँ आपको नेगेटिव एनर्जीज फील होती है, वहाँ पर आप बिल्कुल खुश नहीं हैं उस जगह पर रहकर, तब तो आपको इस प्रसंग को, इस कथा को, इस जानकारी को ज़रूर ध्यान से सुनना चाहिए। और जो भी डूज़ एंड डोंट्स है, जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए स्पेशली माता पृथ्वी के प्रति की, वो तो आप बिल्कुल ध्यान रखें। और अगर वो गलतियां हो गई हैं तो इसी के अंदर उसका सॉल्यूशन भी है कि कैसे आप उन चीज़ों को आगे सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है और इसके अंदर हम क्लियरली पढ़ सकते हैं कि श्री भगवान बोले, हे शुभे, ये भगवान नारायण वराह रूप में माता पृथ्वी से कह रहे हैं कि तुम सबको आश्रय देने वाली बनो, तुम मुनि, मनु, देवता, सिद्ध और दानव आदि सभी के द्वारा भली भांति पूजित होकर सुख प्राप्त करोगी। अम्बुवाची योग को छोड़कर, अम्बुवाची योग होता है जब चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र से ट्रैवल कर रहा होता है, तो उस टाइम पे मंगलवार को कभी भी पृथ्वी में खुदाई नहीं करनी चाहिए, कोई हथौड़ी वगैरह कुछ नहीं चलाना चाहिए, वो बिल्कुल अपशगुन है। और मंगलवार को कोई भी खुदाई वाले काम अम्बुवाची योग में नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने क्या कहा कि अम्बुवाची योग को छोड़कर अन्य दिनों में ग्रहारंभ, जब भी हम घर बनाना शुरू करते हैं, गृह प्रवेश का चाहे समय हो, चाहे कुआं बावलिया जैसे पहले खोदे जाते थे, आज के टाइम में जो आप समर सीवर वगैरह या मोटर बोरिंग का जो भी काम करवाते हो, तथा सरोवर के निर्माण के समय पर, गृह तथा कृषि कार्य के अवसर पर, जैसे एक किसान अपनी फसल में बीज बोता है, इसी तरीके से कृषि कार्य के अवसर पर देवता आदि सभी लोग मेरे वर के प्रभाव से तुम्हारी पूजा करेंगे और जो मूर्ख प्राणी तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे वे नरक में जाएंगे। तो वसुधा बोली, अर्थात माता वाराही, पृथ्वी का एक नाम वाराही भी है क्योंकि भगवान वराह ने उनका उद्धार किया था, इसलिए वो वाराही नाम से भी जानी जाती हैं, वसुधा नाम से भी जानी जाती हैं, मेदिनी नाम से भी जानी जाती हैं क्योंकि मधु कैटभ का जो मेद जल के ऊपर फैल गया था, जब पृथ्वी बाहर आई तो वो मेद, वो मिट्टी उनके ऊपर चढ़ गई थी, तो इसलिए मेदिनी नाम से भी जानी जाती है। तो वसुधा बोली, हे भगवान, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं वाराही रूप से समस्त स्थावर जंगममय विश्व का लीलापूर्वक वहन करती हूँ, किंतु हे भगवान आप यह सुन लीजिए कि मैं, अब माता यहाँ बता रही है कि किन किन चीज़ों को मेरे ऊपर बिना किसी बेस को बिछाए, बिना किसी आसन को बिछाए मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। माता पृथ्वी यहाँ पर साफ कह रही है कि इससे मुझे कष्ट होता है। तो आप यह सुन लीजिए कि मैं मोती, सीप, शालग्राम शिला, शिवलिंग, माता पार्वती का विग्रह अर्थात उनकी मूर्ति या उनकी फ़ोटो, किसी भी तरीके से उनका विग्रह, शंख, दीप अर्थात दीपक जो हम लैम्प जलाते हैं, दिए जलाते हैं, यंत्र
यंत्र यानी कि जो नवग्रहों के भी यंत्र मिलते हैं, अलग अलग श्री यंत्र वगैरह भी होते हैं। और मैं तो कहूँगा कि आज के टाइम में जितनी भी मशीनरीज हैं वे सब भी यंत्र ही हैं, इसलिए उनको भी डायरेक्टली पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। इसी तरीके से माणिक्य अर्थात रूबी, हीरा, यज्ञोपवीत, आपको पता है जो जनेऊ बनाया जाता है, यज्ञोपवीत बनाया जाता है, वो धागे होते हैं, तो उनको भी पृथ्वी पर डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए। पुष्प अर्थात कोई भी फूल, पुस्तक, किताबें, तुलसी दल जो तुलसी का पत्ता होता है, जप माला जिस पर भी आप जाप करते हैं, पुष्प माला यानी कि फूलों की माला, कपूर जो जलाने के भी काम आता है और सुगंधी के लिए, खुशबू के लिए भी रखा जाता है रूम के अंदर, और सोना, गोरोचन, चंदन और शालग्राम का जल, इन वस्तुओं का वहन करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ, इससे मुझे कलेश होता है। देखिए यहाँ पर माता वसुधा, माँ पृथ्वी साफ साफ कह रही है कि इन चीज़ों को मुझ पर बिल्कुल ना रखे, इससे मुझे कष्ट होता है। कितनी बड़ी बात है, इस पे ध्यान दीजिए। और अगर ये गलतियां हो चुकी हैं तो इन्हें कम से कम दोबारा ना दोहराएं। यहाँ पर क्लियर कट स्क्रीनशॉट में नज़र आ रहा है, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आगे के लिए, ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में रहें। अब आगे भगवान वराह ने क्या कहा कि श्री भगवान बोले, हे सुंदरी, जो मूर्ख तुम्हारे ऊपर, अर्थात देखिए यहाँ ब्रैकेट में क्लियरली मेंशन है, आसन विहीन भूमि पर बिना कुछ बिछाए ये वस्तुएं रखेंगे, वे काल सूत्र नामक नरक में दिव्य 100 वर्षों तक निवास करेंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि ये 100 वर्षों की अवधि, ये पृथ्वी के 100 वर्ष नहीं है, ये दिव्य 100 वर्ष। ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु 108 दिव्य वर्ष की कही गई है, और यहाँ पर 100 दिव्य वर्ष की बात हो रही है, यानी कि लगभग ब्रह्मा जी की आयु के बराबर, जिसमें कितने ही युग बीत जाते हैं। इतनी बड़ी आयु पर्यंत उस व्यक्ति को नरक में, कालसूत्र नामक नरक में रहना पड़ सकता है। हे नारद, यह कहकर भगवान चुप हो गए। उस समय पृथ्वी गर्भवती हो चुकी थी, उसी गर्भ से तेजस्वी मंगल ग्रह उत्पन्न हुए। आप यहाँ पर एक चीज सीधी सीधी समझ लीजिए कि अगर आप पृथ्वी के प्रति कोई भी अपराध कर रहे हैं तो मंगल ग्रह आपको अशुभ फल देंगे। मंगल वैसे ही एक बहुत क्रूर ग्रह है, और उनकी माता जो पृथ्वी है, अगर आपने जैसे मंगलवार को अम्बुवाची योग में पृथ्वी की खुदाई करी, कुछ राहु केतु का भी एक एक्सिस होता है कि किस समय पृथ्वी को नहीं खोदना चाहिए, कोई भी निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए, इन सब बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो ये गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए अगर आपकी कुंडली में अगर मंगल ग्रह से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहे हैं, आपके पास प्लॉट से रिलेटेड कोई दिक्कत चल रही है, आपका प्लॉट फंसा हुआ है, या आप कोई ज़मीन नहीं खरीद पा रहे, या बार बार देखने जाते हैं लेकिन मिल नहीं रही है, तो भी अगर आप पृथ्वी माता की पूजा करते हैं तो मंगल ग्रह भी प्रसन्न होंगे और उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेंगी। वास्तु दोष भी हो रहा है तो भी मंगल ग्रह से रिलेटेड आप प्रॉब्लम फेस कर ही रहे हैं, और उसमें भी अगर आप पृथ्वी पूजन करते हैं तो आपका वास्तु दोष भी उसमें बहुत हद तक दूर होता है। इसी तरीके से एक छोटा सा मंत्र मैं यहाँ बता देता हूँ, जो कि पंडित संजय रथ जी से मैंने सुना था। आपको पता है विश्व विख्यात एस्ट्रोलॉजर है वो, और उनकी कही हुई बात तो ऐसा समझिए पत्थर पे खींची हुई लकीर। ओम नमो भगवते अकूपराय। भगवान कच्छप का, जो भगवान विष्णु का ही एक अवतार है, कच्छप कूर्म भगवान, जिसके ऊपर कहा जाता है कि ये सारी पृथ्वी टिकी हुई है, जो आधार के स्वरूप में विराजमान है। ओम नमो भगवते अकूपाराय। तो आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, इससे वास्तु दोष दूर होता है। वास्तु का जो कम से कम नकारात्मक प्रभाव है वो आपके ऊपर बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो आगे हम पढ़ते हैं। भगवान की आज्ञा के अनुसार वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने पृथ्वी की पूजा की और कण्व शाखा में कहे गए ध्यान तथा स्तोत्र पाठ से उनकी स्तुति की और मूल मंत्र से नैवेद्य अर्थात भोग निवेदन आदि अर्पण किया। इस प्रकार तीनों लोकों में उन पृथ्वी की पूजा तथा स्तुति होने लगी। पृथ्वी की महानता यहाँ पर पता लग रही है कि वे इतनी महान है कि तीनों लोकों में वे पूजी जाती हैं। नारद जी बोले, तो जिस प्रकार पृथ्वी का आखिर ध्यान क्या है, उनका स्तवन क्या है, किस प्रकार से उनकी पूजा स्तुति करनी चाहिए, उनका मूल मंत्र क्या है, यह सब मुझे बतलाइए। समस्त पुराणों में निगूढ़ इस प्रसंग को सुनने के लिए मुझे बहुत कौतूहल हो रहा है। अभी इसमें आप आगे जानेंगे कि जो गलतियां अपराध अगर हमारे से हो भी गए तो भगवान उसका निवारण बता रहे हैं, क्योंकि भगवान विष्णु वैसे भी बहुत सॉफ्ट और विशाल हृदय हैं। वो चाहते हैं कि सबका कल्याण हो। तो भगवान ने अगर हमारे से इतने बड़े बड़े अपराध हो भी गए हैं माता पृथ्वी के प्रति, तो भी उन्होंने कितना सहज और कितना आसान, मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे आसान कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है जो भगवान दे सकते।
आप देखिए, श्री नारायण बोले, सर्वप्रथम भगवान वराह ने भगवती पृथ्वी की पूजा की। उन्होंने खुद भी पृथ्वी माता की पूजा की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी द्वारा इन पृथ्वी की पूजा की गई। इसके बाद सभी मुनीश्वरों, मनुओं, मनु अर्थात जो पूरे के पूरे एक युग के एक मतलब जैसे जो चतुर्युगी होती है, जो उसके एक मालिक होते हैं, एक राजा होते हैं, सबसे सुप्रीम राजा, मनुओं और मनुष्यों आदि ने पृथ्वी की पूजा की। हे नारद सुनिए, अब मैं पृथ्वी के ध्यान, स्तवन तथा मंत्र के विषय में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर पृथ्वी माता का मंत्र दिया है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वसुधायै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वसुधायै स्वाहा। तो इस मंत्र का जाप करने से पृथ्वी माता की ब्लेसिंग्स मिलती है, मंगल ग्रह की भी ब्लेसिंग्स मिलती है। और आप अगर प्लॉट लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट्स आपके चल रहे हैं, तो वो डेफिनेटली दूर होते हैं इस मंत्र के जप के प्रभाव से। इस मंत्र से भगवान विष्णु ने प्राचीन काल में इनका अर्थात पृथ्वी माता का पूजन किया। उनके ध्यान का स्वरूप यह है। अब यहाँ पर जैसे हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो सबसे पहले उनका ध्यान किया जाता है कि उनका स्वरूप क्या है। जैसे हनुमान जी का हम ध्यान करते हैं कि वे वज्र के समान कठोर शरीर वाले हैं, लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं या लाल उनका रंग है, उन्होंने हाथ में गदा धारण कर रखी है। इस प्रकार से जिस प्रकार हम ध्यान करते हैं, तो यहाँ पर उनका ध्यान बताया जा रहा है कि पृथ्वी देवी श्वेत कमल के यानी कि सफ़ेद कमल के वर्ण के कलर के समान आभा से युक्त हैं। उनका मुखमंडल शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। अगेन वाइट कलर की यहाँ पर बात हो रही है कि जैसे पूरा जो पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, फुल मून जिसको कहते हैं, उस शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। उनके संपूर्ण अंग चंदन से अनुलिप्त हैं। वे रत्नमय अलंकारों से सुशोभित है। वे रत्नों की आधार स्वरूपा है। वे रत्न गर्भा, पृथ्वी की आपको पता है बहुत सारी खदानें हैं अर्थ पे जहाँ से जेमस्टोन्स वगैरह निकाले जाते हैं, इसलिए वे रत्न गर्भा है। वे रत्नों के आकर यानी खान से समन्वित हैं। उन्होंने अग्नि के समान विशुद्ध वस्त्र धारण कर रखे हैं। उनका मुखमंडल मुस्कान से युक्त है तथा वे सभी लोगों के द्वारा वंदित हैं। मैं ऐसी पृथ्वी देवी की आराधना करता हूँ। इस प्रकार के ध्यान से सभी लोगों के द्वारा पृथ्वी पूजित हुई। हे विप्रवर, अब कण्व शाखा में प्रतिपादित इनकी स्तुति सुनिए। तो अब भगवान यहाँ पर आगे क्या बता रहे हैं, बहुत ही दिलचस्प बात है सुनने की, कि श्री नारायण बोले जल की आधार, तो श्री नारायण बोले जल की आधार स्वरूपिणी, जलमयी तथा सबको जल प्रदान करने वाली, यज्ञ वराह की भार्य तथा विजय की प्राप्ति कराने वाली, हे भगवती जय, आप मुझे विजय प्रदान कीजिए। मंगल करने वाली, मंगल की आश्रय स्वरूपिणी, मंगलमयी तथा मंगल प्रदान करने वाली, हे मंगलेश्वरी, हे भवे, मेरे मंगल के लिए आप मुझे मंगल प्रदान कीजिए। देखिए यहाँ पर बार बार मंगल मंगल जो शब्द आ रहा है ना, इसी में मंगल ग्रह के सॉल्यूशन का राज छुपा हुआ है। सबको आश्रय देने वाली, सब कुछ जानने वाली, सब सर्वशक्तिमयी तथा सभी लोगों के मनोरथ पूर्ण करने वाली, हे देवी, हे भवे, मेरा संपूर्ण अभिलषित मुझे प्रदान कीजिए। पुण्यमय विग्रह वाली, पुण्यों की बीज स्वरूपा, सनातनी, पुण्य के आश्रय प्रदान देने वाली, पुण्य को आश्रय देने वाली, पुण्यवानों की शरण स्थली तथा पुण्य प्रदान करने वाली, हे भवे, मुझे शरण पुण्य प्रदान कीजिए। सभी फसलों की आलय स्वरूपिणी, क्योंकि पृथ्वी ही रिस्पॉन्सिबल है जितनी भी फसलें उगती हैं, सभी प्रकार की फसलों से संपन्न, सभी फसलें प्रदान करने वाली, समय पर सभी फसलों को अपने में विलीन कर लेने वाली तथा सभी फसलों की आत्मस्वरूप, हे भवे, मुझे फसलें प्रदान कीजिए। राजाओं की सर्वस्व, राजाओं से सम्मान पाने वाली, राजाओं को सुखी करने वाली तथा भूमि प्रदान करने वाली, हे भूमे, भूमि प्रदान करने वाली। यहीं पर आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या राज छुपा हुआ है इसमें। हे भूमे, मुझे भूमि प्रदान कीजिए। जो मनुष्य, यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर बात भगवान कह रहे हैं हमारे कल्याण के लिए। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इस महान पुण्यप्रद स्तोत्र का पाठ करता है, सिर्फ पाठ मात्र करने से वह करोड़ों जन्मों तक बलवान तथा राजाओं का अधीश्वर होता है। इसके पढ़ने से मनुष्य भूमि दान करने से होने वाला पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। हे मुने, इस स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य दान में दी गई भूमि का हरण करने, अम्बुवाची दिनों में भूमि संबंधी कार्य करने, बिना आज्ञा के दूसरे के कुएं में कूप खनन करने, मतलब उसको खराब करने, उसमें कुछ ना कुछ कचरा वचरा डालने, दूसरे की भूमि का हरण करने, पृथ्वी पर वीर्य त्याग करने। यहाँ पर ये देखिए
ऐसे ऐसे अपराध है जो हर व्यक्ति से कभी ना कभी गलती से जीवन में हुए ही होंगे। यानी कि यहाँ पर वो कह रहे हैं सीमेन या स्पर्म अगर कभी अर्थ पे ज़मीन पर किसी का अगर जैसे गिर गया है तो वो कितना बड़ा अपराध है। पृथ्वी पर वीर्य त्याग करने तथा भूमि पर दीपक आदि रखने से होने वाले पाप से निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है, और साथ ही वह 100 अश्वमेध यज्ञ करने से होने वाला पुण्य भी प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भूमि देवी का यह महान स्तोत्र सभी प्रकार का कल्याण करने वाला है। जय पृथ्वी माता। तो देखिए यहाँ पर इतनी सारी ये जो चीज़ें बताई गई हैं, कभी ना कभी जाने अनजाने में हमसे कोई ना कोई ये गलतियाँ हुई हैं, और भगवान ने कहा है कि सिर्फ इस स्तोत्र को पढ़ने मात्र से न केवल सब उन अपराधों से हम छूट जाते हैं, बल्कि हमें 100 अश्वमेध यज्ञ से मिलने वाले पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है। इससे मतलब आसान और सुलभ कुछ नहीं हो सकता। इसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है कि ये सबको पता होना चाहिए, ताकि कम से कम इन गलतियों को रोका जा सके, हम फ्यूचर में ऐसी चीज़ें, ऐसी मिस्टेक्स रिपीट ना करें। और क्योंकि इससे हमारा मंगल ग्रह भी खराब होगा और पृथ्वी माता भी रुष्ट होंगी, और मंगल अगर एक बार ख़राब हो गया तो फिर आप जिस घर में रह रहे हैं, जिस जगह पे रह रहे हैं, कल को आपको कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करनी है, कुछ भी आपको ज़मीन खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, घर खरीदना है, हर चीज़ में दिक्कतें आएंगी। तो जो अपराध हो गए हैं उनके लिए क्षमा मांगकर इस प्रकार से स्तोत्र को, मंत्र को ध्यान करके, जप करके उनसे छूटा जा सकता है, और माता पृथ्वी की और मंगल भगवान की कृपा पाई जा सकती है। और इसी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा मिलेगी, क्योंकि जब आप उनकी पत्नी वाराही को जब पूजेंगे, जब उनसे क्षमा मांगेंगे, उनको पूजेंगे, तो ऑब्वियसली है कि भगवान विष्णु की भी प्रसन्नता इससे प्राप्त होगी। तो ठीक है गाइज़, आज इस वीडियो में बस मेरे को यही संदेश देना था। बहुत मेरे को महत्वपूर्ण लगी ये जानकारी। अगर आपको कोई डिटेल कुछ और भी जानना हो या आपको इसकी रेफरेंस चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। तो आप वो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण खुद भी घर पे मंगवा के पढ़ सकते हैं। और अगर आपको खाली इसके फुल स्क्रीनशॉट चाहिए, मतलब फुल जो फ़ोटो ले रखी है कैमरे से, तो वो भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।